जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। ये बिहार दौरा का जिसको बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 में आपको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाले थे, लगभग 100 क्वेश्चन। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट क्या है, आपका 2 है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। आप भी इसको देखिए और ट्राई कीजिए कि कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं। ठीक है, अपने अपने कमेंट्स में लिखिएगा कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ 100 में से। पहला क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे, मतलब मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन दिया है कनाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जैमिनी। तो मीमांसा जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा, जैमिनी के द्वारा। उन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात किया जाए तो देखिए, अगर सबसे प्राचीन वेद है तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका, ऋग्वेद है। ठीक है ना। इसमें क्या है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। ठीक है ना, 1028 सूक्त और 10 मंडल की चर्चा इसमें की है। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। देखिए, इसका जो वर्णन मिलता है, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है ना, स्कंद पुराण, जिसमें अमृत प्राप्ति करने के लिए देवता और दैत्य के बीच क्या हुआ था, मंथन हुआ था। और कौन सा पर्वत पर, यह भी याद रखिएगा, मंदराचल पर्वत पर। ठीक है ना। तो इसमें कौन सी सांप थे, सर्प थे, वो वासुकी थे। ठीक, कौन थे, वासुकी ने समुद्र मंथन में अपने को रस्सी की जगह पर अपने का प्रयोग कराया था। ठीक है ना। तो तीसरा में कौन था, स्कंद पुराण में इसका है। ठीक है ना, देवी और देवताओं के बीच, दैत्य और देवताओं के बीच इसमें रस्साकसी हुई थी और मंदराचल पर्वत पर को मंथन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, श्रीमद् भागवत गीता जो लिखी गई है, जिसमें कितने अध्याय की संख्या, कितनी, 18 अध्याय है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना, और ये किस पर बेस्ड है, ये आधारित है कर्म योग पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक कौन थे। योग किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, तो योग के आविष्कारक का नाम क्या था, पतंजलि। अभी आपसे पूछेगा कि पतंजलि किस शासनकाल में, शुंग के शासनकाल में एक थे, कोई योग दर्शन भी थे और विद्वान भी थे, पतंजलि। उन्होंने पतंजलि योग नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है छठा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो किसके, वो था कहाँ, वो था एक सैन्य काल था जिसका नाम था पांड्या। याद रखिएगा, ये भी है, पांड्य शासक की राजधानी हुआ करती थी तमिलनाडु जो पड़ता है, उसका नाम क्या, मदुरई। ठीक है ना। दूसरी बात, ये इसमें किस कला का प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा, इसमें द्रविड़ शैली से इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे। देखिए, आर्यभट्ट के बारे में जान लीजिए कि वो एक 5वीं सदी में खगोल शास्त्र और महान गणितज्ञ थे। उन्हें बीज गणित के पिता भी कहा जाता है। ठीक है ना। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। क्या नाम है, आर्यभट्टियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के, तो देखिए, गीत गोविंद के रचयिता है कौन, जयदेव जी। कौन नाम है, जयदेव देव। ठीक है ना। वे कौन से कवि थे, वो मैथिली कवि थे। ठीक है ना। आपसे पूछेगा गीत गोविंद में किसका वर्णन है, तो गीत गोविंद में राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। ठीक है ना। देखिए, याद रखिएगा, पुरी जो है वो कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में है। वहां से निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ। ठीक है ना। उसके साथ साथ 2 और है, उनकी बहन का नाम है सुभद्रा। ठीक है ना, और उनके भाई का नाम है बलदेव। ये 3 व्यक्तियों का शोभा यात्रा निकाला जाता है। ठीक है ना, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी की। ठीक है ना, और कब, प्रतिवर्ष सावन मास में निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। ठीक है ना। देखिए, ये प्रथा की शुरुआत लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और वो प्रथा क्या थी, जौहर प्रथा। क्या थी, जौहर प्रथा हुई थी। ठीक है ना। लेकिन पहला जो साक्ष्य मिलता है वो कौन मिलता है, चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तो वहां की रानी पद्मिनी जो थी, अपने सखी और दासी के साथ जौहर कर ली थी। ठीक है ना, कौन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, कौन थे।
तो देखिए रामचरितमानस में कितने खंडों में बांटा गया है? याद रखिएगा ये 7 खंडों में बांटा गया है, ठीक है ना। और किस भाषा में लिखी गई थी? ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो इसके रचयिता का नाम कौन थे? तुलसीदास। क्या नाम थे? तुलसीदास, ठीक है ना। ये 1631 में लिखा गया था, ठीक है ना, 1631 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी शहर कहा जाता है? ठीक है ना, गुलाबी, पर्पल सिटी। तो पर्पल सिटी किसको कहा जाता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? देखिए भारत में साम्राज्य में था, याद रखिएगा, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है ना। तो उसके बाद ही जिसमें श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध कब लड़ा था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की। देखिए ब्रह्म समाज किस पर बेस्ड था? याद रखिएगा ये एकेश्वरवाद को सपोर्ट करता, मतलब एक ही ईश्वर है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? राजा राम मोहन राय ने। और कब किए थे? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। याद रखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग। देखिए भारत के मार्टिन लूथर किंग क्यों कहा जाता है पहले समझिए। पहले कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है ना, क्योंकि उसने हिंदू धर्म में व्याप्त जो आडंबर था उनको हटाने का काम किया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही अप्रैल 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी थी, जिसमें सभी धर्म में जो कुरीतियां हैं उसके बारे में उनका वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से को कालानुक्रम में लिखे। ये जन्म के आधार पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म किया कहाँ हुआ था? 1772 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में। और आपको दयानंद सरस्वती का 1824 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1, 2, 4 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा यही है सीक्वेंस इसका, ठीक है। जन्म के आधार पर आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? देखिए ये 1906 ईस्वी में ये दिन क्या था? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और यहाँ के नवाब थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। और प्रथम अध्यक्ष जो वहाँ के थे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह को इसको संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था किसके द्वारा? देखिए हरिजन सेवक संघ जो संगठित किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। और जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1934 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है ना। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई है दादा भाई नौरोजी के, ठीक है ना। इनका कार्यकाल जन्म 1825 और मृत्यु 1911 में, ठीक है ना। ये आधुनिक भारत के नवजागरण भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत भारती के लेखक है कौन? है भारत भारती के लेखक? देखिए भारत भारती के लेखक आपके हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो पहले जान लीजिए भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951-52 में हुई थी। और किनके द्वारा हो गई थी? विनोबा भावे जी के द्वारा हुई थी। विनोबा भावे जी के द्वारा हुई थी, ठीक है ना। सर्वप्रथम भू आंदोलन कहाँ चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में। बाद में बिहार में भी शुरू हुआ लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक है।
भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? देखिए, भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अलीपुर सेंट्रल जेल जो स्थित है वो कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 1930 में किया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी को स्वराज पार्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय जो सचिव स्पीकर था उनका नाम था विट्ठल भाई जे पटेल। क्या नाम था? विट्ठल भाई जे पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? देखिए, ये जो था माउंटबेटन योजना, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, माउंटबेटन योजना का प्रारूप के रूप में इसको लिया गया था और ये किया गया था 18 जुलाई 1947 में। कब था? 18 जुलाई 1947 में। इसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये किताब का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है ना। तो ये जो बुक है वो लिखा गया था गुरुमुख निहाल जी के द्वारा। किसके द्वारा? गुरुमुख निहाल जी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो देखिए, बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने थे, सुभाष चंद्र बोस भी बने थे 1939 में। नहीं बने थे तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, कौन नहीं बने थे? बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। क्वेश्चन नंबर 31, हरिजन की प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बहुत पॉपुलर है, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। इसी के साथ उन्होंने हिंद स्वराज को भी शुरू किया था, नवजीवन, यंग इंडिया एवं हरिजन नामक पत्र को निकाला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 32, देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जिसका नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना। उनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, उनको सेवाओं के लिए खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता है। चूंकि वो हाफ बाजू के लाल कुर्ते पहनते थे इसलिए लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। उसके प्रणेता कौन हुए? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसके द्वारा तैयार हुआ था? देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और ये कब हुआ था? याद रखिएगा, 11 मई 1928 ईस्वी को बंबई में हुआ था। ठीक है ना, पंडित मोतीलाल नेहरू का। ठीक है ना। और इसे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 28 अगस्त 1928 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है ना। आपको याद हो, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और उस समय पहले अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और तीसरे कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब, जो एक प्रथम मुस्लिम भी थे। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है ना। कब? जब दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में कौन आए थे? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी। तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार लगा था, उसी दिन बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी? ठीक है ना। देखिए, अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो निकाला गया था उसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल। इसके साथ एक और निकाले तो उसका नाम था अल बिलाल। ठीक है ना। अल हिलाल और अल बिलाल दोनों इन्हीं का था। अगला क्वेश्चन
37 पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की, तो देखिए पंजाब केसरी की जो उपाधि दी गई थी वो लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसको? लाला लाजपत राय को दी गई थी, ठीक है, क्योंकि पंजाब के प्रभावशाली और कांग्रेसी नेता थे, ठीक है ना, और वो गर्म दल से संबंधित रखते थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को क्या कहा जाता है? देखिए अंबेडकर गांधी जी के साथ समझौता अलग दलित निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुआ था, ठीक है ना, और ये समझौता कब हुआ था? मतलब 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसको किस नाम से जाना जाता है? पूना समझौता या पूना एक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? देखिए शारदा एक्ट का संबंध ये सन 1930 ईस्वी में, ठीक है ना, शारदा एक्ट जिसका नाम था हरविलास शारदा के प्रयासों के द्वारा हुआ था, जिसमें ये एक विवाह बाल विवाह को रोकने के लिए होता है, जिसमें लड़कियों का उम्र 14 साल और लड़कों का उम्र 18 साल तय किया गया था। इससे नीचे को कानूनन जुर्म करार दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40, नीचे स्वाधीनता संग्राम एवं उसके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए पहला जो आपको दे रहे हैं, मौलाना आजाद अल हिलाल सही, इन्होंने अल बिलाल भी किया था। लोकमान्य तिलक केसरी और इसके साथ मराठा पत्रक भी निकाला था। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड भी सही है। महात्मा गांधी जी का द पायनियर नहीं है, महात्मा गांधी जी ने हरिजन निकाला था, ठीक है ना, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? केप कमोरिन, देखिए केप कमोरिन का मतलब होता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, उसको केप कमोरिन बोला जाता है, ठीक है ना, या कुमारी अंतरीप भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पर आपका है? कन्याकुमारी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42, झारखंड राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप सब जानते हैं झारखंड की राजधानी क्या है आपका? रांची। क्वेश्चन है 43, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये आपसे पूछता है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका? देहरादून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चावल के शोध संस्थान स्थित है, कहाँ है चावल का शोध संस्थान? तो ये उड़ीसा के कहाँ पर है? कटक में। कहाँ पर है? कटक में। क्वेश्चन नंबर 45, देखिए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार है? देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कोयला का भंडार सर्वाधिक किस भाग में है, तो एक ये भी याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड में, ठीक है, गोंडवाना लैंड, और उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है आपको? झारखंड में। पूरे भारत का 60% कोयला आपको यही मिलता है, झारखंड में ही। झारखंड के बोकारो, धनबाद, झरिया आदि के कोयला कारखानों में आपको मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन एक धातु होता है जिससे चिप बनाया जाता है, जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है, वो किस राज्य को बुलाता है? कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यह का है कि पूरे भारत का 80% उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में होता है, पूरे भारत का 80% उत्पादन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ आपको? एशिया में मिलता है, ठीक है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? देखिए चूंकि भारत का सभी शहर जो दिखा है ऑप्शन में सभी जनसंख्या वाला है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बोला जाए तो कौन है आपका? दिल्ली है, ठीक है। कौन सा बोला जाए? दिल्ली। अगर आपको बोला वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो जकार्ता पहला नंबर पर आ गया है, ठीक है। उसके बाद ढाका और उसके बाद कौन सा आ गया आपका? टोक्यो, ठीक है। पहले टोक्यो पहला नंबर पर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? राजनैतिक सत्ता का, देखिए भारत में राजनीति हमेशा किस पर डिपेंड करती है? जनता पर। किस पर? जनता पर, ठीक है। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अगर अध्यक्ष की बात करें तो पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, ठीक है ना, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आपसे पूछा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका मोर है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका बाघ। ये 2-4 क्वेश्चन आपका इजी मिला है। अगला है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है ना। देखिए वैसे तो अगर बात किया जाए तो पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में किया गया था। अब याद ये किसके अध्यक्षता में? फजल अली के अध्यक्षता में, याद रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में। अब आपसे पूछा कि पहला विभाजन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में भाषा के आधार पर कहा महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था, ठीक है ना, 1960 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? संवैधानिक सलाहकार, देखिए संवैधानिक सलाहकार जो कौन थे वो कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 56, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? जब भारतीय संविधान कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान को पारित किया गया तो उसमें भाग की संख्या आपको 22 थी, अनुच्छेद की संख्या 395 थी और अनुसूची की संख्या आपको 8 थी। तो सही ऑप्शन कितना हो गया? 395। लेकिन अगर आप वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भाग की संख्या कितनी है? 25 है। अनुच्छेद की संख्या आपका अभी भी 395 है और अगर अनुसूची की बात करें तो कितनी है? आपका 12 है, ठीक है ना। तो आपको भाग और अनुसूची आपको बदला है। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी का रोक अधिनियम पास हुआ था, कब हुआ था बंधुआ मजदूर का? ठीक, देखिए इसका बंधुआ मजदूर का जो रोक पास हुआ था कब? 1976 ईस्वी में। और ये अनुच्छेद किस में आपका वर्णित है? अनुच्छेद 23 में वर्णित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान है? देखिए ये अनुच्छेद जो आपको दिया गया है, अब देखिए किस अनुच्छेद में है, ये ऑप्शन में आपको दिया गया, ठीक है। तो यह अनुच्छेद में आपको दिया गया कि यह अनुच्छेद आपको 19 में दिया गया। किसमें? 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी या भाषा की आज़ादी आपको दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया क्या? यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। वो अध्याय भाग जिसको भाग 4 के क में सम्मिलित किया गया, इसके बाद 51 के क में भी आपको जोड़ा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है ना। तो छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद कौन है? आर्टिकल 17 है, ठीक है ना, जिसमें अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 है, भारत में संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? देखिए संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन बुला सकता है? लोकसभा अध्यक्ष बुला सकता है, ठीक है ना। कौन? लोकसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? ठीक है ना। तो लोकसभा में 2 होता है और राज्यसभा में 12 होता है। तो 2 कौन से होते हैं? आंग्ला भारतीय, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडियन इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? जीवी मावलंकर, ठीक है। क्या नाम उनका? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू उनका 3 को होता है, 356, 358, 352, 356, 360। तो 356 क्या होता है? किसी भी राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये डिसीजन कहाँ लिया जाता है? संसद में लिया जाता है। कहाँ पर? संसद में लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में की प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है ना। तो लोकसभा के लिए अगर सदस्यों की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है तो व्यक्ति की 25 वर्ष की आयु में निर्वाचन हो जाए तब वो प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? बन सकता है, ठीक है।
नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो देखिए नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन 68, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लोहे की कमी से। तो आयरन की कमी से कौन सी होती है? मुख्य रूप से हम लोग पढ़े हुए हैं, आयरन की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया बीमारी होती है। किससे? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 69, सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? देखिए सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके अलावा 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना, एक मुख्य न्यायाधीश, 25 अन्य न्यायाधीश। ठीक है ना। और ये संख्या कब से बढ़ी है? 1985 ईस्वी से बढ़ी है। उससे पहले 1+6 हुआ करती थी। ठीक है, सॉरी 1+7 हुआ करती थी। एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, और इसके साथ साथ याद रखिएगा उच्च न्यायालय भी करते हैं, क्योंकि इनको रीट जारी करने का अधिकार होता है, और रीट 5 तरीके का रीट को जारी कर सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम साम्राज्य निर्वाचन कब हुए थे? देखिए लोकसभा के लिए प्रथम जब निर्वाचन हुआ था वो कितना? 489 सीट के लिए हुआ था। ठीक है ना। और कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 52। और कुल 4 माह चले थे इस निर्वाचन पद्धति, और कुल 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें भाग लिए थे। ठीक है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? देखिए लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश जो भी 8 है, वह कितने आपके? 20 आरक्षित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये जो है, पहले तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वर्णन है वो किसमें है? भाग 15 के आर्टिकल कितना? 324 से क्वेश्चन पूछता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। पंचायत चुनाव होते हैं कितने वर्ष पर? तो प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचायत चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा? चंपाकम दोरैराजन के द्वारा। ठीक है। और इसी के साथ संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? देखिए समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? जो हमारा इकोनॉमी है भारत का वो मिश्रित है, इसमें निजी भी व्यक्ति की भागीदारी होती है और सार्वजनिक भी होती है, इसीलिए इसको मिश्रित बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का बेस क्या है? ठीक है ना। तो देखिए भारत के जो महंगाई और महंगाई भत्ते का जो निर्धारण किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर, और पहली बार जो किया गया था वो 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी का मतलब जो होता है, जो बैंक में डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित करता है? तो भारत जो लेखा जोखा जिसको बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? मतलब न्यूटन का नियम। और एक किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, जिसमें गति के नियमों की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, दूध या दही में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? दूध से दही में, तो दूध से दही में किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है ना। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। भारत में क्वेश्चन नंबर 83, परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? देखिए परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है वो भारत के होमी जहांगीर भाभा, इन्हीं के देखरेख में भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर पूर्ण हुआ था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कारक किसने किया था? तो देखिए, भाप इंजन का आविष्कार जो किया था किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का? तो वायुयान के टायर को भरने में किसके द्वारा? हीलियम गैस के द्वारा किया था, क्योंकि हीलियम गैस क्या होती है? हल्की होती है। ठीक है। अब देखिए, आपको दरोगा में 80 आपको जीएस लगभग 80 से 85 और कुछ आपको रीजनिंग मैथ जीएस भी पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में, 86 में क्या है? ये 32, 56, 92 और 34। तो इसमें आपको सीरीज है, तो पहले हम एक बार माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका? 26। फिर एक बार माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा 34। फिर एक बार माइनस करेंगे तो 42। फिर एक बार माइनस करेंगे तो देखा जाएगा। फिर इस दोनों में अंतर आपका कितना है? 8 का। फिर 34 और 42 में अंतर कितने का है? आपको 8 का। तो इसमें भी कितने का अंतर होगा? 8 का। 42 8 जोड़ेंगे तो 50 और 134 में 50 जोड़ेंगे तो 184। तो सही आंसर कितना हो जाएगा? 184, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखिए 87, 2 है, 3.5 है, 5, 5.5 और 8। 2 से 1.5 बढ़ा है, इसमें भी 1.5 बढ़ा है, इसमें भी 1.5 बढ़ा है, इसमें भी 1.5 बढ़ा है, तो आगे भी 1.5 बढ़ेगा तो कितना होगा? 9.5। अब यहाँ पर देखिए 15 इसमें जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो 23, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 31, सब में 8 जोड़ा है तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 27। ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 क्वेश्चन कर रहा है कि खगोल विज्ञान का संबंध अगर तारे से है तो भू विज्ञान का संबंध किससे होगा? पृथ्वी से होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, ऊपर का नीचे उल्टा है तो पीछे का क्या हो जाएगा? आगे, मतलब सामने। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 2 6 को हम 1626 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो 26 है तो 26 है, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। 7 4 7 4 है, 3 का स्क्वायर 9। तो 6 8 यहाँ पर 6 8 होगा, 5 का स्क्वायर 25। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? है 25। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 92 नंबर। 92 नंबर में क्या है? ये एनिमल, ओथेलो, मैडम में किसी किसी का नाम बोला जाता है और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन के अंतर्गत। ठीक है। 93, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 36। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 94। 94 क्या है? देखिए अगर हम सबको जोड़ते हैं 4 4 3 कितना होता है? 11। 3 3 6, इसको जोड़ेंगे तो 11 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 8 10 1, ये भी 11 है। 5 4 9 2, ये भी 11 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। अब यहाँ पर देखिए बाजरा, जौ और गेहूं ये सब आपका मोटा अनाज है और ये मूंग क्या आपका? दाल की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 95 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन गणित का है जो अभी यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये भी हमें बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद।